हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। हो रहा था 5:45 और मैं बैठी थी थोड़ी देर। मेरा बेटा सो रहा था और मेरे हस्बैंड जा चुके थे। वो 4:30 बजे की ओला आ गई थी तो वो निकल गए। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, उलझ करती रह गई। तो मैं 5 बजे तो उठ गई थी। उसके बाद मैं चेयर लगा के बाहर बैठ गई थी और कुछ भी नहीं कर रही थी, सिर्फ बाहर बैठ के। रोशनी निकल गई थी 5:15 बजे तक। तो देखिए मेरा बेटा भी है, तो अभी मैंने चाय बनाई क्योंकि मुझे चाय पीने की मन लगे, क्योंकि ब्रश वगैरह कर लिया रहता है ना। और कल का व्रत भी थी तो अभी चाय पीने की बहुत मन कर रही थी कुछ खा के। तो मैं नमकीन ले ली थोड़ी सी और उसके साथ में चाय इंजॉय करूँगी थोड़ी देर तक बैठ कर, क्योंकि उनको फ़ोन किया तो ये ट्रेन में बैठ चुके थे। क्योंकि 6 बजे की ट्रेन होती है तो अभी ट्रेन आ चुकी थी, ट्रेन में बैठ चुके थे ये। उसके बाद फिर मैं देखी इनको सोना दिखा रही थी। अभी मैं बाहर का भी वेदर दिखाती हूँ कि कैसा मौसम है। थोड़ा सा मौसम बारिश जैसा लग रहा है, लेकिन आई होप देखिए बारिश होता है कि नहीं होता है। क्योंकि मैं अभी बेटे को जा रही थी, बैठी थोड़ी देर। उसके बाद मैं सोची थी बेटे का टिफ़िन बना दूँ। 6:45 हो रहा था, 6:45 भी नहीं हो रहा था, उससे पहले ही जस्ट मैंने सोचा कि टिफ़िन बना ही लेती हूँ, धीरे धीरे रिलैक्स होकर काम करूँगी। तो मुझे बनाना था आलू बैगन की सब्ज़ी। मैं दिन में सुबह में बनाऊँगी और अभी दोपहर में उसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी बनाऊँगी। तो बेटे को थोड़ी सी फ्राई सब्ज़ी बना के देना था। मैंने सोचा है मिक्स करके दे दूँ। आलू बैगन की सब्ज़ी उसको पसंद आती है बहुत ज़्यादा। इसको सिंपल सा बनाती हूँ। मैंने 1 मिर्ची डाली है, 5 फोरन का तड़का दे दूँगी और ये अपना आलू और बैगन डाल के हल्दी नमक डाल के इसको पकने दूँगी। थोड़ा अच्छे से पकूँगी और थोड़ा सा लाल लाल करूँगी। और ये सब्ज़ी इनको बहुत फेवरेट लगती है इनका। मैंने 1 मिर्ची डाली है स्लिट करके और बाबू के लिए बनाऊँगी, बाकी नहीं बनाऊँगी इसको, क्योंकि मुझे अभी तुरंत ही फटाफट वो सब्ज़ी दूसरी भी बनानी होगी। तो भी देखिए मैं भून करके हल्दी नमक डाल देती हूँ और इसको ढक देती हूँ। और दूसरे पे आटा गूंदा हुआ रखा है तो मैंने उसके भी पराठा बना करके इनका टिफ़िन में तैयार कर लूँगी। मुझे 15 से 20 मिनट लगेगा टिफ़िन तैयार करने में, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इनका टिफ़िन और इनका नाश्ता दोनों लोग का 15 से 20 मिनट में कट बना देती हूँ। सब्ज़ी अगर डिसाइड आती है तो मैं तुरंत कट के पहले से फ्राई करने लगा देती हूँ। उसके बाद फिर पराठे सेकने आती हूँ। चाय तो अभी मुझे बनानी नहीं थी, नहीं तो और भी दिक्कत रहती है। तब क्या है, मैं पराठा बनाने के बाद और सब्ज़ी बनने के बाद मैं चाय फिर बैठा देती हूँ फटाफट। तेज़ आँच पे जैसा टाइम रहता है उस हिसाब से अकॉर्डिंग मैं बैठा देती हूँ। तो बाबू का 2 पराठा बनाना था, फटाफट मैंने 2 पराठा बना दिया है। और सब्ज़ी मैंने देख रही थी, उसके बाद टिफ़िन वगैरह ले आ रही थी। सब्ज़ी थोड़ी सी किनारे करके मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी कि तेल भी निकल जाएगा उसका। तो भी देखिए पराठे में गरम थोड़े से ठंडे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि उसके तोड़ कर मैं पराठे रख दूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी गर्म रहेगी ना तो और सॉफ्ट रहेगा, बच्चे को खाने में भी ईजी होती है। क्योंकि बाहर रखे पराठे हमेशा कितना भी रहेगा वो सॉफ्ट नहीं होंगे, थोड़े से मतलब कड़े जैसे हो जाते हैं। तभी देखिए इनके पराठे मैंने एक एल्युमिनियम फॉइल में रख दिया है, टिफ़िन रख दिया है। और अभी सब्ज़ी नहीं रख रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी को थोड़ी देर बाद में बोतल वगैरह रखने के बाद फिर थोड़ी देर में देखती हूँ कि सब्ज़ी की कोई किनारे कर दूँगी, फिर तेल वो निकल जाएगा। तब मैं देखिए गेस्ट रूम भी मैं साफ़, क्योंकि मैं क्या करूँ, टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैंने सोचा चलो पहले गेस्ट रूम ये सब वगैरह सही कर दूँ और उसके बाद आराम से काम भी करते होंगे। कुछ और भी काम करना था तो मैं और सब भी सोचती हूँ कि जब ये नहीं रहते हैं तो इनके भी कपड़े थे वो भी धुलने थे, ये सब भी काम थे। फिर अब थोड़ा अकेले होता है। अभी भी देखिए 7:05 हो रहा था तो मेरे पास कोई काम नहीं था। मेरे बेटे को भी उठाई नहीं, तब मैं सोची थी घर के ही काम निपटा लूँ, कमरे वगैरह सब सही कर दूँ। क्योंकि होता है ना कि अभी कर लूँगी तो फिर तो ये भी शौक ही रहेगा, क्योंकि अभी वो जाएगा तो वैसे भी घर बहुत गंदा हो जाएगा। और ये अलमीरा तो मेरा रोज़ के रोज़ ही गंदा होता है, आप सभी लोग जानते हो। तो कभी कुछ सामान ना मिले तो इधर उधर हो जाता है। कल की पैकिंग किए थे तो वैसे ही मैंने छोड़ दिया था। सुबह मेरा मन मतलब अजीब, जब कभी जाते हैं तो अजीब रहता तो नहीं अब है, क्योंकि आ जाते हैं, लेकिन तभी बेटे की शक्ल से ना मेरा मन वो अजीब सा हो जाता है कि नहीं, वो रोता है परेशान करता है। तो अभी देखिए ये कपड़े मैं अंदर रख रही हूँ, क्योंकि जैसे होता है ना कि कपड़े में धूल बहुत ज़्यादा लगती है इधर। तो मैंने कहा कि चलो पॉलीथीन में रख देती हूँ और फिर अब देखती हूँ जब ये आएंगे तब और कुछ करूँगी। अभी फटाफट मैं इसको दबा देती हूँ, अच्छे से रख देती हूँ और फिर कमरे बेड भी ठीक कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरा क्लीन हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। क्लीनिंग तो मैं बाद में करूँगी। इसके बाद मैं फटाफट किचन में जाती हूँ। किचन में जाने के बाद सब्ज़ी मुझे पैक करनी है और इनका सब कुछ करना है। सब्ज़ी मेरी हो गई थी, इनकी किनारे कर दी थी तो तेल भी निकल गया था। और जितनी सब्ज़ी थी उतनी मैंने रखी, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं रखी एकदम। बेटे को मेरी पसंद आते हैं तो मैं ये जरूर सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि पहले तो आलू फ्राई में बना के देती थी, लेकिन अब बैगन फ्राई ये सब कुछ भी, भिंडी फ्राई और परवल फ्राई सब खाता है। तो मैं सब धीरे धीरे देना शुरू की। तो अभी टिफ़िन इनका पैक कर रही थी। पैक करने के बाद बैग भी देखी मैंने, फटाफट बैग में सामान रखा कि मैं सब कुछ कर दूँ तभी उसको उठाऊँ, क्योंकि वो उठाने पे पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, रोने लगेगा कि क्या करेगा। तो मतलब होता है ना कि उसको समझाने करने में ही टाइम बैठ जाए,
क्योंकि उसका मूड थोड़ा सा ठीक नहीं था आज कल रात ही से कि मैं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि पहले मैं सब काम निपटा लूँ और अगर ज़्यादा जिद करेगा तो मैं ही छोड़ने चल जाऊँगी, उसके बाद मैं क्या करूँ। तो इनका तौलिया अंदर पड़ा हुआ था, कीड़ा थे, ये नहा के गए थे तो उसने दूसरा टॉवल आपको दिखाई होगा कि लेकर गए थे। अभी देखिए मेरे बेटे को जगाने में बहुत मुसीबत हो रही थी। अभी बज रहे थे 7:15 हो रहे थे। इतना करने में 15 से 20 मिनट से ज़्यादा लगता भी नहीं है। 7:30 हो रहे थे तो इनको जगाने में बहुत टाइम लगता है, इतना लगता है ना टाइम कि नहीं। फिर वही पापा चले गए हैं, फिर उसके बाद नहीं एकदम नॉर्मल इंजॉय करके उठा। थोड़ा सा शरारत कम था तो कर रहा था, तो मैं उसको उठा रही थी, उठो उठो उठो। तो इनको बहुत मन नहीं करता है ना। फिर बाद में कह रहे थे मम्मी हल्ला दंगा हो गया, तो मैं फिर ज़बरदस्ती चादर हटाई इनके उससे, क्योंकि इनको गर्मी। फिर मैं चादर फोल्ड करके मेरे बेटे को दी थी। तो ब्रश मैंने बेसिन पे ही रख देती हूँ इनका, ब्रश में पेस्ट लगा के। तो सबसे पहले उठ के जाता है बाथरूम में ब्रश ही करने, क्योंकि उससे पहले घूमता नहीं है ना। मैं इसको घूमने देती हूँ। सबसे पहले ब्रश करो, फिर नहा लो तुरंत ही, उसके बाद आके भले तैयार होके तुम मोबाइल देख लेना, लेकिन और कुछ मत करना। तो देखिए हाथ में ब्रश लेकर के इधर घूम रहा है। मैं इसको बोल रही कि फटाफट तुम ब्रश करो, उसके बाद फिर नहाओ, उसके बाद कुछ करना। तब तक मैं कमरा ठीक कर रही हूँ, तब तक वो नहा ब्रश कर लेंगे। उसके बाद ब्रश करने के बाद देखिए मैं कपड़े वगैरह ठीक कर रही तो वो नहा ब्रश करना शुरू किया था। उसके बाद फटाफट नहा के वो बाथरूम से बाहर निकला है। फिर मैं इसको तैयार की हूँ। ये उनको बादाम खाना था, मैंने 2 बादाम दिए। बच्चों को चालाकी आती ही आती है, नहीं होता है। ये बादाम के टुकड़े डस्टबिन, एक खाया, एक टुकड़ा डस्टबिन में फेंक दिया और मुझसे कह रहा मम्मी मैं इतनी जल्दी खा लिया। तो मुझे लगा मम्मी खा लिया, तो कह रहा हाँ मैं खा लिया, बदमाशी है। तो फिर मैंने कहा दिखाओ, तो मुझे लग गया इसके चेहरे के हाव से लग गया कि ये खाया नहीं है। तो अभी देखिए मैं उसको पढ़ा रही थी, ओरल पोएम था जो मुझे याद था, राइम्स थे इनके जो मुझे हिंदी के तो इनको याद थे, इंग्लिश के मुझे लर्न कराने थे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी देखिए हिंदी की तो इनको लर्न है, इंग्लिश की मुझे लर्न करानी है, तो उससे भी टाइम है। तो मैंने शूज़ पहना करके फिर मैं नीचे चली गई आंटी अंकल के पास, क्योंकि ये जिद कर रहा था कि मम्मी मेरा लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। जबकि 8:05 तक ये तैयार हो गया था एकदम ही अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं इनके काम करने लगी कि इनके हाफ पैंट का नीचे की सिलाई खुल गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो हाथ से टाक देती हूँ, कह भी थे सोचा कर देना। तो मुझे याद पड़ गया और कपड़े भी धुलने थे मुझसे। तो आज मेरे से ये दिक्कत हो गई, सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से आज। इतनी बड़ी गलती तो कभी नहीं हुई थी। मैंने इनका कपड़ा भिगोया, मैं बताऊंगी धीरे धीरे। मैंने कपड़ा भिगाया, कपड़े भिगोने में भिगा दिया, सब कुछ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक चीज़ भूल गई, क्या चीज़ है वो भी मैं बताऊंगी। तभी देखिए मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, घर का सब काम पहले झाड़ू पोछा, खाना मैं उसके बाद ही बनाऊंगी। पहले झाड़ू लगा देती हूँ और पोछा भी कर ही दूँगी, फिर देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि साथ में ये सब काम निपटा लूँ। जब सीढ़ियाँ भी आज झाड़ू पोछा सब करना था, तो मैं सोची कि झाड़ू हर जगह लगा दूँ, फिर खाना बना दूँगी, फिर उसमें इकट्ठे पोछा भी कर दूँगी पूरे ऊपर से नीचे तक। जैसे कहना मेरे पास भी टाइम ही टाइम था, मेरे पास कोई टाइम ज़्यादा था, मैं इसको यूटिलाइज़ की। सुबह मेरा लग गया, जब नहाते नहाते मेरा टाइम हो ही गया था, मैं उसको यूटिलाइज़ की। क्योंकि ये काम ना सीढ़ियाँ साफ़ हो जाएंगी, 2 दिन इसकी भी छुट्टी, उसके बाद छुट्टी ही रहेगी, तो दिक्कत नहीं हुई। तो मैं झाड़ू लगा के फिर मैं आ गई फटाफट सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैंने लहसुन, अदरक और प्याज मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और मिर्ची आप जितना ले लो उतना ले लो, और बैगन, टमाटर, बैगन, आलू और चना जो आप भिगाए है वो रख लो। बहुत इजी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे सब्जी ये। तो मैं अब ऐसे बनाई थी ना कि शाम तक का मेरा हो जाएगा, उससे ज़्यादा ही तो चावल में दोपहर में खाऊंगी बना करके। तो तेल में देखिए मेथी का तड़का या पंचफोरन का आप तड़का डाल दो, मेथी का ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेथी का तड़का डाल के वो सब चीज़ें जो प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची है वो डाल के भून लो। फिर आलू और ये डाल दीजिएगा, फिर फटाफट उसी में चना भी डाल दीजिएगा। और मसाले जो आपको हल्दी नमक के अलावा सब्जी मसाले या कोई भी आपको जो अच्छा मसाला लगता हो, घर का मसाला बनता है वो, उसको डाल के टमाटर डाल के 10 मिनट भून करके उसमें पानी की सीटी लगा दीजिए, बहुत पानी डाल के। बहुत यम्मी सी सब्ज़ी बनती है, एकदम सिंपल सी रहती है। कुछ सब्जियां सिंपल सी रहती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही सब सब्जियां बनाती हूँ, सच मानिए। बहुत कभी कभी वैरायटी भी बनाती हूँ, लेकिन ऐसे तो मैं यही सब सब्जियां बना करके सिंपल से मुझे कभी कभी अच्छी लगती है, क्योंकि हमेशा स्पाइसी या हमेशा हर अलग तरीके से खाना बनाना मुझे ठीक नहीं लगता है, मैं ये सोचती हूँ। तो अभी देखिए मैंने पानी डाला है और अभी कुकर लगा दे रही हूँ सीटी। अभी पराठा वगैरह बनाने का मन नहीं था, तो फिर अब मैं नहाने जा रही थी पोछा वगैरह लगा करके। मैंने फिर अब देखती हूँ पोछा, कपड़ा भी प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा मतलब सिकुड़ गया था, मैंने सोचा प्रेस कर दूँ। और मेरे से गलती इतनी बड़ी हो गई थी, मैं कपड़ा जब बाथरूम में इनका धुलने गई,
इनका मेन बात है साइड का एक नोटपैड है जिस पे भी साइड के सब कुछ लिखे हैं, इम्पॉर्टेंट वर्क है, वो मेरा चला गया था पानी में अच्छा खासा। जब तक कपड़ा भीगा तब तक वो भी भीगा। तो फिर अभी मैं जब कपड़ा धुलने लगी तब, क्योंकि अधिकतर क्या होता है ना, ये कपड़े निकाल के जाते हैं, तो इन्होंने जींस निकाला था, शर्ट नहीं निकाला था, इनको नहीं धुलवाया। मैंने कहा कि चलो लगे हाथ सब धुल देती हूँ। तो मैं अच्छा करने के चक्कर में तो फिर सोची थी, थोड़ा सा प्रेस कर रही थी तो क्लियर हो रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे सही हो गया, लेकिन इतनी बड़ी गलती होने की वजह अगर पूरा अच्छे से धुल गया रहता तो फिर इनकी मेहनत बर्बाद होती। ये कैसे मैनेज करते ये मुझे भी नहीं पता। और फिर इसके बाद मेरा टाइम हो रहा था, क्योंकि इसको भी करने में मेरा आधा घंटा लग गया था, क्योंकि टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि फिर मैं जवाब क्या दूंगी इनको, फिर जवाब मैं तो दे दूँ कुछ भी कर, डांटे बोलेंगे कुछ और कुछ नहीं कर सकते हैं, मुझे बोल देंगे। फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, उसको सुखा दो और कुछ नहीं है, फिर मैं देख लूँगा उसको। अभी पेपर में ये ऐसा हो गया था ना कि हर सब कुछ सही था, लेकिन हाँ गीले होने पे जो सुकुड़ नहीं जाता है पेपर, बस वही हो गया था। फिर अब मैं नहा मैं बुक टाइम हो गया था तो मैं जा रही थी अपना उसके बाद फिर देखते हैं आज ये आते हैं कि नहीं आते। अभी कुछ भी नहीं की रहे थे तो मैं बेटे को लेकर आ गई। और ये सिंपल सी मेरी सब्जी, पराठा, प्याज, अचार। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे हस्बैंड का पेपर ना ख़राब हो। बाय बाय।